अब ये नजारा अगर आप देखेंगे तो आजमगढ़ में इस नजारे को देख करके समझ में आ जाएगा कि आजमगढ़ पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। आजमगढ़ प्रचार कर हम पूरे प्रदेश में करते हैं, हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ का पास मिल जाता है वहाँ प्रचार करते हैं। चाहे आजमगढ़ चले थे, मऊ चले थे, गाजीपुर चले थे, बलिया चले थे, अम्बेडकर नगर भी गए थे। जब हुआ तो तीसरे पे उसकी कोई मामला नहीं हो, तो तीसरे वाला कैंडिडेट है उसका तो पोजीशन बहुत खराब रहेगा, दूसरी बार वो चुनाव भी लड़ने नहीं आएगा। साथियों, आज हम आजमगढ़ हैं और आजमगढ़ में देखिए आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी है, ठीक उसके हम सामने हैं और हमारे सामने देख रहे होंगे ये मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल के ऊपर फ्रेम तैयार करके ऊपर साइकिल बांधी गई है। अब ये नजारा अगर आप देखेंगे तो आजमगढ़ में इस नजारे को देख करके समझ में आ जाएगा कि आजमगढ़ पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। आजमगढ़ पूरी तरह से चुनावी रंग में सराबोर है और इस तरह का जो देखिए जो काम कर रहे हैं, ये फ्रेम देख सकते हैं आप। इनसे हम जानेंगे कि कितना जबरदस्त तरीके से एक अलग ही ये अगर निकलते हैं गाँव में शहरों में तो एक अलग नजारा देखने को मिलता होगा लोगों को, उसे समझ में आता होगा कि क्या अब आखिर कितना ये लोगों को उत्सुक बना पा रहा है, कितना प्रभाव डाल पा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुसाफिर यादव है। मुसाफिर जी कहाँ से हैं आप? हम 355 मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से हैं। अच्छा, मोहम्मदाबाद से आकर के आजमगढ़ में प्रचार। अच्छा, गोहना मोहम्मदाबाद से आके आजमगढ़ में प्रचार कर। हम पूरे प्रदेश में करते हैं, हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ का पास मिल जाता है वहाँ प्रचार करते हैं। क्या नाम बताएं आप फिर से बता दीजिए। मुसाफिर यादव नाम है हमारा। मुसाफिर यादव जी है। और क्या कोई पद है पार्टी में? क्या आप पार्टी में कोई पद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार हमको सम्मानित कर चुके हैं। विधानसभा से हम चल रहे हैं, विधानसभा में 3 महीना पहले चले थे। अच्छा, आपके आशीर्वाद से जहाँ जहाँ चले वहाँ मान सम्मान भी बचा है। आजमगढ़ चले थे, मऊ चले थे, गाजीपुर चले थे, बलिया चले थे, अम्बेडकर नगर भी गए थे। जहाँ जहाँ चले थे वहाँ वहाँ हमारा भी मान सम्मान, पार्टी का भी मान सम्मान बचा है। सीट काफी अच्छे तौर पर निकली है। देखिए ये मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल के ऊपर फ्रेम तैयार करके ये साइकिल इन्होंने लगाया। ये कहाँ से आइडिया मिल गया आपको? कहाँ से आइडिया मिला? आइडिया इसी तरह विचार आया कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, पार्टी का प्रचार करने के लिए एक सोच बनाए हम कि कुछ अलग रहेगा तो लोग आकर्षित भी होंगे और प्रचार करने में आसानी भी रहेगी। मुसाफिर जी, ये साइकिल लेकर के कब कब चलते हैं आप? चुनाव में चलते हैं कि हमेशा चलते हैं? हमेशा नहीं चलते हैं, जब चुनावी दौर रहता है, जब इसकी आवश्यकता होती है तभी चलते हैं, बाकी खोल के रख देते हैं। अच्छा, तो देखिए मुसाफिर यादव जी हैं और पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता है और चुनाव में इस तरह का फ्रेम लगा करके, हालांकि जब पास जहां मिलता है वहां घूमते हैं, लेकिन एक बात जानेंगे मुसाफिर जी कि जब चुनाव नहीं रहता है तो मुसाफिर यादव क्या करते हैं? हम कैंटीन का काम करते हैं, बाकी समाज सेवा करते हैं। जी। तो अखिलेश यादव जी ने कई बार सम्मानित किया है और मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात हुई कि नहीं? उनसे नहीं हुई है, बाकी धर्मेंद्र भैया से भी कई बार आशीर्वाद मिल चुका है। आदरणीय अखिलेश यादव से कई बार मिल चुका है। अखिलेश यादव जी क्या बोले आपको? बड़ा आपने जो आप काम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको क्या उन्होंने कहा? क्या देखिए, अभी हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, हम कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस आशीर्वाद लेते हैं, अपना काम करते हैं, अभी कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। हम केवल समर्पण अपना दिखाना चाहते हैं कि एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। देखिए मुसाफिर यादव जी हैं, जब गांव में जाते होंगे और देखिए आज यहाँ ये खड़े हैं शहर में और ये आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी है। अभी आजम खान साहब आए थे, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी आए थे और अभी चुनावी सभा हालांकि जो है यहाँ संबोधित करके यहाँ से निकले हैं और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि जेल जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि आजम खान साहब का समाजवादी पार्टी से जो मोह है वो भंग होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी परिवार से किनारा कर रहे हैं। उन सारी अटकलों पर आज विराम लग गया क्योंकि आजम खान साहब आज समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए जेल से छूटने के बाद पहली जनसभा संबोधित उन्होंने आजमगढ़ में किया है ना? जी जी, डबल, एक बिलरियागंज में, दूसरी जनसभा मुबारकपुर। अच्छा, बिलरियागंज में और यहाँ उन्होंने। जी जी। तो क्या लगता है साहब, अभी तो आप घूम रहे हैं गाड़ी इस मोटरसाइकिल से घूम, मामला कोई लड़ाई वाला ये नहीं, एक तरफा मामला है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी
लाख से ऊपर वोट पा करके चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई संदेह, शंका, शिकवा, शिकायत नहीं है। मुसाफिर जी निरहुआ यादव को भूल जा रहे हैं आप। हुआ तो तीसरे पे उसकी कोई मामला नहीं, हो तो तीसरे वाला कैंडिडेट है, उसका तो पोजीशन बहुत खराब रहेगा, दूसरी बार वो चुनाव भी लड़ने नहीं आएगा। जी देखिए, वही निरहुआ यादव की बात कर रहे हैं जिस निरहुआ ने कहा था भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, हालांकि वो सम्मान से नाम लिया जाना चाहिए। बहुत जल्दी में लग रहा है आप बात। नहीं कोई बात। देखिए, निरहुआ यादव जी ने जो है कहा था पिछली बार कि हम विधि के लेख को भी मिटा देंगे क्योंकि हम कलाकार हैं, और लेकिन यहाँ आजमगढ़ की जनता ने उनको वापस भेज दिया था। लेकिन हम एक बात कहेंगे जरूर, समाजवादी पार्टी, समाजवादी परिवार से आजमगढ़ का जो नाता है पिछले कई वर्षों से हो गया है। चुनाव के समय में ये आजमगढ़ इटावा से कम नहीं होता है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आजमगढ़ अगर धर्मेंद्र यादव को चुनता है जनप्रतिनिधि, देखिए यहाँ कोई सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात नहीं है, यहाँ जनप्रतिनिधि चुनने की बात है। और जनप्रतिनिधि ऐसा चुना जाता है, लोग हमारे बीच में रहे, जो जनप्रतिनिधि जीत के जाए वो हमारे बीच में रहे। लेकिन धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे तो वो लखनऊ रहेंगे, इटावा रहेंगे। अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत जाते हैं तो वो मुंबई रहेंगे, क्योंकि वो अपनी शूटिंग छोड़ करके तो नहीं रहेंगे आजमगढ़ में। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप कि क्या करना चाहिए आजमगढ़ की जनता को? सही बताइएगा एकदम मुसाफिर यादव। देखिए, आजमगढ़ की जनता के लिए केवल एक सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार से जब भी कोई लड़ता है, बाकी 10 विधायक यहाँ के लोकल लड़ते हैं। सबका नेतृत्व मजबूत रखने के लिए, मजबूती अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मजबूरी है कि अपनी पकड़ आजमगढ़ बनाने के लिए अपने परिवार से या तो अपने खुद के लिए एक सीट के लिए यहाँ अपने पास रखना पड़ता है, जिससे वो बार बार उनको आना जाना पड़े, अपना जो संबंध मजबूत बना रहे। इसीलिए परिवार से एक व्यक्ति को एक सीट के लिए लड़ाते हैं। बाकी विधानसभा तो क्षेत्र के लोग ही लड़ते हैं, यहाँ लोकल लड़ते हैं। एक लोकसभा सीट लड़ करके अपने लोगों से मजबूत संबंध के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने आजमगढ़ को अपनत्व के भाव से देखते हैं, अपने परिवार के हिसाब से देखते हैं। इसी भाव से वो हमेशा आते जाते रहते हैं। देखिए, आजमगढ़ को जीत करके पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाना, अपनी पकड़ बनाना है। समाजवादी परिवार चाहता है कि हमारा जो पूर्वांचल में है, हमारी जो पकड़ है वो मजबूत रहे। हालांकि जो है विकास के लिहाज से आजमगढ़ की स्थिति क्या है वो तो आजमगढ़ के लोगों से चर्चा करके जानेंगे। लेकिन मुसाफिर यादव जी, जो भारी तपिश में, दुर्भाग्य है कि भारी तपिश में इस लोकसभा के उपचुनाव में आप ये दुचक्का पर ये साइकिल बांध करके घूम रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। मैं इस कैमरे के सामने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश यादव का जिंदाबाद नारा तो मैं नहीं लगा सकता, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद नहीं बोल सकता, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं मुसाफिर यादव जी। कुछ तो आपने सोचा, और सोचने के बाद जो काम आप कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप और आगे बढ़ें और आगे जाएं और पॉपुलर हो, और आने वाले समय में आपका भी नाम हो, आपका भी कोई पार्टी में ओहदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।